दुनिया में हर तस्वीर कुछ कहती है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो कलेजे को कुरेद देने वाली होती हैं। ये तस्वीरें वही हैं। इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते के बीच आई ये तस्वीरें आसमान का कलेजा चीर के रख देंगी। ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर इजराइल का बच्चा बच्चा रोया। इजरायली परिवार के मुखिया नेतन्याहू ने जब इन तस्वीरों को देखा तो उनका मन इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया कि वो अब क्या करे, क्योंकि इजराइल के लिए ये सबसे मुश्किल दिन साबित हुआ। भावुक नेतन्याहू ने नम आंखों से अपने नागरिक बंधकों के शवों को स्वीकार करने की बात कही। हमास ने इजरायली 4 बंधकों के शव को काले ताबूत में अपने पुराने अंदाज में स्टेज पर रख दिया था। स्टेज पर एक पोस्टर लगा था जिस पर नेतन्याहू की फोटो को दानव के रूप में दिखाया गया था और बेबास परिवार के मरने की जिम्मेदारी नेतन्याहू पर सीधे तौर पर हमास ने लगाई। पोस्टर में स्लोगन लिखा था कि इन लोगों के मरने के जिम्मेदार नेतन्याहू और उनकी नाजी आर्मी है। ये शब्द था छोटे शिशु कैफर बेबास और उसके 4 साल के भाई एरियल का, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अगवा कर लिया था। स्टेज के आसपास हाथों में गन लिए हमास के आतंकी देखे गए। हमास ने इजरायली शिशु कैफर बेबास और उसके 4 साल के भाई एरियल के शव सौंपे। यह हमास द्वारा किए गए हमले में पकड़े गए 2 सबसे कम उम्र के बंदी थे और उस दिन हुए आघात के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक थे। रेड क्रॉस के वाहन गाजा पट्टी में हैंडओवर साइट से 4 काले ताबूतों के साथ चले गए, जिन्हें एक मंच पर रखा गया था। हर ताबूत पर बंधकों की एक छोटी सी तस्वीर थी। ये रिहाई भी तब हो पाई जब पिछले महीने संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन और कतर और मिस्र की मध्यस्थता से हुए गजा युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने 2 लड़कों और उनकी मां शिरी बेबास के शवों के साथ साथ चौथे बंधक ओडेट लिफ्शिट्स के शवों को भी सौंप दिया। दक्षिणी गजा के खान यूनिस में सौंपे जाने से पहले सैकड़ों लोग सर्दी के मौसम में जमा हुए। काली वर्दी में सशस्त्र हमास आतंकवादियों ने इलाके का पहले दौरा किया। एक आतंकवादी इजरायली झंडों में लिपटे ताबूतों पर खड़े एक व्यक्ति के पोस्टर के पास खड़ा था। पैरों के बजाय उसके पास जमीन में पेड़ की जड़ें थी, जो ये सुझाव दे रही थी कि ये भूमि फिलिस्तीनियों की है। पोस्टर पर लिखा था, युद्ध की वापसी, ताबूतों में आपके कैदियों की वापसी। कैफर बेबास 9 महीने का था जब बेबास परिवार, जिसमें उनके पिता यार्डन भी शामिल थे, को किबुत्ज नीर ओज में अपहरण कर लिया गया था, जो गजा के पास के समुदायों की एक श्रृंखला में से एक है, जिसे 7 अक्टूबर को गजा से हमास के नेतृत्व वाले हमलावरों ने खत्म कर दिया था। हमास ने नवंबर 2023 में कहा कि लड़के और उनकी मां एक इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे, लेकिन उनकी मौत की पुष्टि इजरायली अधिकारियों द्वारा कभी नहीं की गई और यहाँ तक कि आखिरी समय में भी कुछ ने ये मानने से इनकार कर दिया कि वे मर चुके हैं। इस महीने कैदियों के लिए बंधकों के आदान प्रदान में यार्डन बेबास को वापस कर दिया गया था, लेकिन परिवार ने इस सप्ताह कहा कि जब तक उन्हें लड़कों और उनकी मां के साथ क्या हुआ इसकी अंतिम पुष्टि नहीं मिल जाती, तब तक उनकी यात्रा समाप्त नहीं होगी। इजराइल के लिए ये सबसे भावुक कर देने वाले पल थे। युद्ध विराम समझौते के पहले फेज के तहत हमास ने लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों के बदले 33 बंधकों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की। अब तक 19 इजरायली बंधकों को रिहा किया जा चुका है। साथ ही 5 थाई नागरिकों को भी अनिर्धारित तरीके से वापस लौटाया गया है। दूसरे फेज के लिए बातचीत आने वाले दिनों में शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें लगभग 60 बाकी बंधकों की वापसी शामिल होगी, जिनमें से आधे से भी कम के जीवित होने का अनुमान है और युद्ध को समाप्त करने के लिए गजा पट्टी से इजरायली सैनिकों की पूरी तरह वापसी शामिल होगी। परिवार के मुखिया के तौर पर नेतन्याहू की भावुकता को इस बात से समझा जा सकता है कि उनके ऊपर हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन इजराइल अपने नागरिकों के शवों को लेकर फिलहाल गमगीन है। इस बीच IDF ने बड़ा दावा किया है कि हमास ने जो चौथा शव बच्चों की मां का यानी शिरी बेबास का सौंपा था, वो शव शिरी बेबास का है ही नहीं। ऐसे में नेतन्याहू ने अपने साथ होने वाले धोखे के लिए हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि अब बहुत हुआ, हमास अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। अब जो होगा उसके लिए हमास खुद जिम्मेदार होगा। स्थिति के तब्दील होने पर शायद युद्ध विराम का पहला फेज पूरा होने से पहले ही युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि नेतन्याहू इस समय अपनी सेना और सुरक्षा बलों के साथ इजराइल के उस दारुण और सीने को चीर देने वाले दुख के साथ ही हमास के अगले कदम पर क्या करना है इस पर विचार करने में लगे हुए हैं। इजराइल हमास को छोड़ने वाला तो नहीं है, ये पूरी तरह से जायज भी है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल को दुख देने का काम ईरान समर्थित हमास ने किया है, वो जमीन के किसी भी कोने में छुप जाए वो नहीं बचने वाला। रही बात ईरान की, उसके खात्मे का प्लान भी नेतन्याहू ने बना लिया है। यही कारण है कि युद्ध का
नया कॉरिडोर खुलने की बात जो कही जा रही है उसका होना भी तय माना जा रहा है। जी भारत।